नमस्कार, टॉप अपडेट्स नियो पर आपका स्वागत है। यह आपका पसंदीदा चैनल है जहां हम इतिहास, शिक्षा और संस्कृति की अद्भुत कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की अनोखी दुनिया में, एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जिसने सदियों तक दुनिया को प्रेरित किया। इसके इतिहास और विशेषताओं को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलें 1500 साल पीछे 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई थी। वर्तमान बिहार में स्थित यह विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे प्रमुख आवासीय विश्वविद्यालय था। यह एक ऐसा केंद्र बन गया जहां चीन, कोरिया, तिब्बत, फारस और मध्य एशिया से भी विद्वान और छात्र अध्ययन के लिए आते थे। लेकिन नालंदा को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? इसका कारण था इसका भौगोलिक स्थान, जो प्राचीन व्यापार मार्गों पर था और इसे राजा कुमारगुप्त जैसे महान शासकों का समर्थन प्राप्त था। नालंदा केवल एक साधारण विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक बौद्धिक केंद्र था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक थे। खगोल शास्त्र, चिकित्सा, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों की पढ़ाई यहाँ होती थी। लेकिन विशेष रूप से यह बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें महायान और हीनयान परंपराएं शामिल थीं। यहाँ के छात्र वर्षों तक अध्ययन और बहस करते थे ताकि वे अपने विषयों में निपुण हो सकें। इसकी कठोर शैक्षिक प्रणाली और विशाल पुस्तकालय ने इसे ज्ञान का एक अद्वितीय केंद्र बना दिया था। पुस्तकालय की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि नालंदा का पुस्तकालय अपने समय का सबसे बड़ा और उन्नत पुस्तकालयों में से एक था। इसे धर्मगंज या ज्ञान का खजाना कहा जाता था। यह 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नाधि और रत्नरंजक। यहाँ लाखों पांडुलिपियां थीं, जो ताड़पत्रों पर लिखी हुई थीं। इनमें खगोल शास्त्र से लेकर चिकित्सा तक हर विषय पर सामग्री थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया और पुस्तकालय महीनों तक जलता रहा। यह मानवता के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। नालंदा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था। चीनी विद्वान ह्वेनसांग और इत्सिंग यहाँ अध्ययन करने आए और बाद में अपने देशों में इसकी शिक्षाओं को फैलाया। उन्होंने नालंदा की पाठ्यक्रम, वास्तुकला और चर्चाओं का वर्णन किया, जिससे इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रही। नालंदा का ज्ञान पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के शैक्षिक और धार्मिक परंपराओं को आकार देने में मददगार रहा। हालांकि मूल नालंदा विश्वविद्यालय का अंत दुखद था, लेकिन इसकी आत्मा को पुनर्जीवित किया गया। 2010 में प्राचीन स्थल के पास एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो इसकी विरासत को जीवित रखने का प्रतीक है। आज यह ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी और बौद्ध अध्ययन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है और विश्व भर के छात्रों को आकर्षित करता है। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान, एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक कालातीत प्रतीक है। इसकी कहानी हमें शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और अपनी विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता की याद दिलाती है। तो यह था आज का एपिसोड टॉप अपडेट्स नियो पर। अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगले एपिसोड में कौन सा विषय देखना चाहते हैं।